Good morning, students. So, in our last class, we have studied about many things like parts of plants, parts of flower, function of leaves. जो हमारी लास्ट क्लास थी हमने उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जैसे प्लांट्स के पार्ट्स, रूट और शूट, फ्लावर्स के पार्ट्स जैसे स्टेम, पेटल, कार्पल, सेपल्स, और लीफ के फंक्शन, कैसे वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना प्रिपेयर करती है प्लांट्स के लिए। और हमने बर्ड्स कैसे, कलियाँ कैसे फ्लावर में चेंज होती है वो भी पढ़ा था। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर? पेज नंबर 25 फ्रॉम लाइक से। ओके, when a seed gets a right amount of water, air, temperature and soil, it grows into a tiny plant. जब सीड राइट अमाउंट में वाटर, एयर और टेम्परेचर और सॉइल को प्राप्त करता है तो वो टाइनी प्लांट में, छोटे से प्लांट में चेंज होने लगता है। ओके, और सीड छोटे से प्लांट में ग्रो हो जाता है लाइक दिस। तो हमको हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करना है। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स ब्रेथ, फीट, ग्रो एंड गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल। जैसे कि सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि अपन लोग, एनिमल्स, वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। फीट, खाना देते हैं, जैसे कि हमको फ्रूट्स देते हैं वो। और ग्रो करते हैं मीन्स बड़े होते हैं, विकास करते हैं। ओके, गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल, गेट रीड मीन्स छुटकारा पाना। ओके, गेट रीड मीन्स छुटकारा पाना। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि लीव्स जब खराब हो जाती है प्लांट्स की, तो वो उससे वो लीव्स सारी झड़ जाती है और वो उससे छुटकारा पा लेते हैं। वैसे ही सारे लिविंग थिंग्स की, जैसे प्लांट सांस लेते हैं, फीड करते हैं, ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं और वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाते हैं। ओके, दे कैन ऑल्सो मेक सर्टेन मूवमेंट्स एंड आर सेंसिटिव टू सर्टेन स्टिमुली। स्टिमुली मीनिंग होता है समथिंग दैट कॉजेस एक्टिविटी और उत्तेजना। दे कैन ऑल्सो मेक सर्टेन मूवमेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? कुछ कुछ मूवमेंट्स कर सकते हैं। जैसे अपन चल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वैसे प्लांट्स डांस तो नहीं कर सकते, ना ही चल सकते हैं, बट वो जब हवा आती है तो मूवमेंट करते हैं कुछ, जैसे उनकी लीव्स हिलती है ना, लहराती है। तो वैसे ही प्लांट क्या होते हैं? कुछ कुछ मूवमेंट्स उनमें भी हो सकते हैं। एंड आर सेंसिटिव टू सर्टेन स्टिमुली। स्टिमुली मीन्स उत्तेजना, और समथिंग दैट कॉजेस एक्टिविटी, और जो उनमें कुछ एक्टिविटी होती है उसके लिए वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। जैसे कि ज़्यादा हवा चलती है तो प्लांट्स की जो टहनी होती है, ब्रांचेस होती है, वो गिर जाती है ना, फ्रूट्स गिरने लगते हैं। तो वो मूवमेंट्स तो करती है, बट उन मूवमेंट्स के लिए, उन उत्तेजनाओं के लिए क्या होती है? सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है। ओके, व्हाट सेट्स प्लांट्स apart from animals is the fact that they make their own food by photosynthesis। जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट होते हैं, तो एनिमल से प्लांट कैसे अलग होते हैं? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। और एनिमल्स क्या करते हैं? वो तो खाने को सर्च करते हैं, या फिर जब ह्यूमन बींग्स देते हैं तो खाते हैं, या फिर किसी का शिकार करते हैं, प्रे करते हैं, है ना। तो वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल से बहुत अलग होते हैं और वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं लीव्स में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ओके, सिंस दे मेक देयर ओन फूड, दे डू नॉट नीड टू मूव अराउंड लाइक एनिमल्स डू इन सर्च ऑफ फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको आसपास घूमने की जरूरत नहीं होती है, जैसे एनिमल्स फूड की सर्चिंग करने में और फूड को ढूंढने में आसपास घूमते हैं। जैसे डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? एनिमल्स जैसे काऊ बफेलो होते हैं, वो खाना सर्च करते हैं और इधर उधर घूमते हैं, बट प्लांट्स ऐसे नहीं होते, वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स नीड 3 थिंग्स टू मेक देम ग्रो। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए, बड़े होने के लिए, विकसित होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है मैन। किन किन की? सन, एयर और
वाटर। जब ये तीनों प्लांट को राइट अमाउंट में मिलते हैं तभी वो ग्रो कर पाते हैं। प्लांट नीड 3 थिंग्स टू ग्रो, दैट इज सन, एयर एंड वाटर। Stems of a plant usually grow up and roots grow down. As you all know, जो plants की stem होती है वो जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर ग्रो करती है और जो रूट होती है वो नीचे ग्रो करती है ग्राउंड के। ओके, दे कैन सेंस विच वेज अप एंड विच वेज डाउन। जो प्लांट्स होते हैं वो सेंस कर सकते हैं कि किस पार्ट को नीचे की तरफ ग्रो करना है और कैसे ग्रो करना है, और किस पार्ट को ऊपर की तरफ ग्रो करना है और कैसे ग्रो करना है। सो दैट देयर रूट्स ग्रो डाउन इनटू द सॉइल। इसलिए उनकी जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो सॉइल के अंदर ग्रो करती है, ग्राउंड के अंदर ग्रो करती है, सॉइल की तरफ। ओके, मिट्टी में। And their stems grow up towards the light. Towards the light means प्रकाश की ओर, और जो स्टेम्स होती है वो सनलाइट मतलब प्रकाश की ओर ग्रो करती है, मतलब जमीन के ऊपर ग्रो करती है, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है। ओके, यू नो दैट प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप लोगों को पता है प्लांट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल। जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स होती है उस सबको प्लांट्स क्या बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं। ओके, द क्लीन द एयर दैट वी ब्रीथ। हियर इज दे, THEY। दे क्लीन द एयर दैट वी ब्रीथ। जो अपन एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, उस एयर को वो क्या करते हैं, प्लांट्स क्लीन करते हैं। ओके, इसलिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। The roots of a plant hold the soil and stop it from washing away in floods. Floods means बाढ़ आना। जब बहुत सारी हैवी रेन होती है, भारी बारिश होती है तो फ्लड्स आती है, बाढ़ आती है, तो उस टाइम पे सॉइल क्या करती है, प्लांट्स की हेल्प करती है, उनको होल्ड करके रखने में, जकड़ के रखने में, ताकि वो फ्लड्स के टाइम पे गिर ना सके। ओके, और बह ना सके। प्लांट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। ब्रिंगिंग रेन मीन्स बारिश आना। जो प्लांट्स होते हैं वो बारिश को लाने में भी, रेन को लाने में भी, वर्षा को लाने में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो प्लांट क्या किस लिए यूजफुल होते हैं, वो अपनी सराउंडिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं, जो अपन सांस लेते हैं उस एयर को क्लीन करते हैं, और सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, मतलब सॉइल में प्लांट को होल्ड करके रखते हैं और बारिश लाने में हेल्प करते हैं। प्लांट हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। दे गिव अस फूड। प्लांट अपने को खाना देते हैं जैसे कि फ्रूट्स के थ्रू और लीव्स, और मेडिसिन देते हैं जैसे कि नीम जो होती है वो देती है मेडिसिन, और भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मेडिसिन देते हैं। पेपर देते हैं, पेपर बनाते हैं अपन प्लांट्स की हेल्प से, और वुड लकड़ियाँ देते हैं। ओके, तो प्लांट हमारी ये सब चीज़ों में हेल्प करते हैं और ये सब चीज़ें हमें देते हैं। दे गिव अस फूड, मेडिसिन, पेपर एंड वुड। वी मेक डाइज, परफ्यूम्स एंड ऑयल्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड सीड। जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर और सीड होते हैं उनकी हेल्प से हम डाइस, जो बालों में लगाने की डाइस आती है और कलर डाइस होती है वो बना सकते हैं। परफ्यूम्स बनते हैं फ्लावर की हेल्प से, क्योंकि फ्लावर में क्या होती है, फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है, इसलिए फ्लावर से हम परफ्यूम बना सकते हैं। सीड्स जैसे कि सोयाबीन होती है वो भी सीड होती है। ओके, और जो पीनट होते हैं, मूंगफली के दाने होते हैं, वो भी सीड्स होते हैं, और उनसे क्या बनाते हैं हम, ऑयल। तो ये सब चीज़ों को बनाने में भी प्लांट हेल्प करते हैं और प्लांट के पार्ट्स हेल्प करते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज्ड फॉर डेकोरेशंस। डेकोरेशंस में सजावट, सजावट करने के लिए भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट काम आते हैं और यूजफुल होते हैं। जैसे कि घरों में हम लीव्स से डेकोरेशन करते हैं, फ्लावर से डेकोरेशन करते हैं। ओके, तो दे हेल्प इन, दे आर यूजफुल इन डेकोरेशन ऑल्सो। आर ऑल्सो ऑफर्ड इन प्रेयर्स। जो हम मंदिरों में, टेम्पल्स में अलग अलग जगह प्रे करते हैं उनमें भी प्लांट के पार्ट काम आते हैं। यस, जैसे फ्लावर्स। वी प्रेजेंट गार्लैंड्स एंड बुकी ऑफ फ्लावर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में कभी स्पोर्ट फंक्शन या फिर किसी फंक्शन में गेस्ट आते हैं तो हम उनको क्या देते हैं, गार्लैंड्स देते हैं। गार्लैंड्स मीन्स फूलों की माला, और बुके देते हैं, बुके मीन्स गुलदस्ता। ओके, तो इन गार्लैंड्स फूलों की माला बनाने में और गुलदस्ता देने में जो फ्लावर काम आते हैं उनको हम स्पेशल ओकेजन्स पे, जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, उनमें हम अपने उनको देते हैं। तो प्लांट्स हमको
गार्लेंड्स बनाने में और बुके बनाने में भी हेल्प करते हैं. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. आर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन प्लांट. जो हमारे सर्वाइवल होते हैं, जैसे कि हम लोग और जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे निर्भर होते हैं. जैसे कि अपन लोग प्लांट्स में मेडिसिन और सराउंडिंग क्लीनिंग के लिए और बारिश के लिए डिपेंड करते हैं. एनिमल जैसे कि जो मंकीज होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और बर्ड्स भी डिपेंड करते हैं. तो ऐसे जितने भी सर्वाइवल है वो प्लांट पे निर्भर रहते हैं. इफ देयर आर नो प्लांट देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ. अगर हमारे अर्थ पे प्लांट नहीं होंगे तो अर्थ में लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, जीवन भी पॉसिबल नहीं है. ओके, इसलिए प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Plants do not belong to anyone. Plant give shade, shelter and fruits to all animals, birds and human beings. जो प्लांट्स होते हैं वो शेड मीन्स शेड और शेल्टर. जैसे हम कभी थक जाते हैं तो वो क्या देते हैं, हमको छाँव देते हैं. और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनका घर भी होते हैं वो, और बर्ड्स के भी घर होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पैरो जो होती है वो घोंसला बना के रहती है. ओके, तो प्लांट्स क्या देते हैं, शेड शेल्टर देते हैं, एक तरह से वो घर देते हैं. किसको, एनिमल्स को और बर्ड्स को. और फ्रूट्स देते हो सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को और ह्यूमन बींग्स को. प्लांट्स डू नॉट बिलोंग टू एनीवन. प्लांट्स गिव शेड, शेल्टर एंड फ्रूट्स टू ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स. प्लांट्स क्या देते हैं, शेड शेल्टर मतलब छाँव और घर. एक तरह से जब हम थक जाते हैं तो वहाँ पर रेस्ट करते हैं प्लांट के नीचे. और बहुत सारे बर्ड्स का तो घर भी होता है एक तरह से प्लांट, क्योंकि वो उसमें रह सकते हैं घोंसला बना के. ओके, और बहुत सारे बर्ड्स रह सकते हैं. मंकी प्लांट पे डिपेंड करते हैं. तो प्लांट क्या क्या देते हैं, शेड शेल्टर देते हैं मतलब छाँव देते हैं, और फ्रूट्स देते हैं. जितने भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स मीन्स हम लोग, हम सबको वो फ्रूट्स और शेड शेल्टर देते हैं. ओके, वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन आवर लैंड. जो हमारी जमीन पर प्लांट ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, उन सारे प्लांट्स की हमको केयर करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए. बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, और हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं. वी शुड ऑल्सो नॉट अलाउ एनीवन टू चॉप डाउन ट्रीज दैट आर ग्रोइंग बाय द रोड साइड. चॉप डाउन मीन्स पेड़ को काटना. चॉप डाउन मीन्स पेड़ को काटना. जो पेड़ रोड के साइड में होते हैं, तो जब इंडस्ट्री वगैरह बनती है तो उनको काट दिया जाता है. तो हमको अलाउ नहीं करना चाहिए और उन पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए. बिकॉज प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वेरी यूजफुल फॉर अस. ओके, नाउ फास्ट ट्रैक नोट्स में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर्स में पढ़े हैं. द टू मेन पार्ट ऑफ ए प्लांट आर रूट एंड शूट सिस्टम. प्लांट के टू मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम. रूट ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड होल्ड द सॉइल. रूट ग्राउंड के अंदर ग्रो करती है और सॉइल को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है. द शूट ऑफ ए प्लांट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर. हमारी जो शूट होती है मीन्स जो ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का, उसमें क्या क्या होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, फ्रूट्स होती है और फ्लावर होती है. लीव्स कंटेन क्लोरोफिल. लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है, सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, क्लोरोफिल. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. प्लांट्स आर फ्री बीइंग एंड नॉट बिलोंग टू एनीवन. प्लांट्स फ्री बीइंग से, क्योंकि वो किसी भी तरह से किसी पे डिपेंड नहीं है. जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, बारिश के लिए, और बर्ड्स भी उन पर डिपेंड है, और एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. बट प्लांट्स फ्री बीइंग से, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करते हैं. ओके, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी हेल्प से. ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट. नाउ वी विल complete our exercise. Okay, first tick the correct. The plant is mainly divided into root, shoot or both now, so here we tick on third. Second, for photosynthesis plant need sunlight, carbon dioxide, water, all of this, so write on D. Leaves give out air through tiny pores called, जो leaves breathing करती है
टाइनी पोर्स के थ्रू, तो उनको क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा. यस, सो हियर टिक ऑन फोर्थ. प्लांट हेल्प इन ब्रिंगिंग फ्लड्स, रेन और अर्थक्वेक. जो प्लांट्स होते हैं वो बाढ़ लेके आते हैं क्या? नो, वो तो रेन लेके आते हैं. सो हियर टिक ऑन सेकंड. The green pigment of leaves is chlorophyll. Right? Tick on this. Plant give us medicine, paper, wood. They give us medicine also, paper also, and wood also. So here tick on all of this. Now turn the page. First fill in the blanks. Blank is the green substance in the leaves. Leaves में जो green substance होता है वो क्या होता है? Chlorophyll. Okay, so here write chlorophyll and here first. The process of preparing food is called. खुद का खाना खुद बनाते हैं प्लांट, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस. So here write photosynthesis and here too. Leaves take in and give out air through tiny pores called stomata. So here write stomata and here 3. The four main part of a flower. Here cut this plant and write flower are petal, sepal, stamen or carpel. So here write 4, 4, 4 and 4. Living or non-living thing are made up of matter. दोनों ही चीजें किससे मिलके बनी हुई है? मैटर से. So here write 5 and here matter. The two part of a plant are root and shoot. So here write 6 and here also 6. Now true false. Shoot grows under the ground. No, so it is false. Trees and plant belong to animal. No, वो तो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं. So here write false. The root of a plant keep it fixed into the ground. Plant root को fix करके रखते हैं. Yes, ground में. So here write true. The stem of a plant contain the baby plant. No, stem में थोड़े होता है, वो तो seeds में होता है baby plant. So here write false. Fifth, water and food can travel from one part to plant to another. Yes, जैसे कि लीव्स में उनका खाना बनता है तो वो सारे पार्ट्स में ट्रांसफर होता है, ट्रेवल करता है, इसलिए ट्रू. प्लांट ब्रेथ थ्रू क्लोरोफिल. नो, प्लांट तो लीव्स के थ्रू ब्रेथ करते हैं, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. सो हियर राइट फॉल्स. A plant has two systems. Yes, root and shoot. So write true. Now our chapter is completed. So read this chapter carefully and complete your exercise. Okay.